नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूएसआर एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए करंट अफेयर के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आईसीएआर टेक्निकल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता? तो दोस्तों, जो इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड है 2021 का, वो जीता है किरण देसाई ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों, ये जो नई पुस्तक है उसे लिखी है संजू वर्मा ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी हैं? तो दोस्तों, ये जो पहली किसी असम राज्य की हैं जिन्हें पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, इसमें तेलंगाना राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है सुशासन सूचकांक में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो दोस्तों, ये इंग्लैंड के क्रिकेटर थे रे इलिंगवर्थ, जिनका 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ वो है केरल को स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों, जो ये अनिवार्य किया है वो किया है श्रीलंका ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? तो ये जो बने हैं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वो हैं विक्रम मिश्री। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो जिन्हें पेटा इंडिया 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया वो है आलिया भट्ट। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो दोस्तों, हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया का शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य था केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रेवल्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों, ये जो पुस्तक लिखी थी वो थे निर्मल चंद्र बीज। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? तो दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है इस बार हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो दोस्तों, नासा ने जो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है उसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो दोस्तों, जो भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं उन्हें टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता था, जो इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो दोस्तों, जो सुशासन दिवस है वो मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे, जिनका जन्मदिन 25 दिसंबर को होता है। उस दिन ही हम पूरे भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है दोस्तों वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों, जो यूएस ओपन स्क्वैश
टूर्नामेंट खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं अनाहत सिंह। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में SAFF अंडर-19 वुमेन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये खिताब जीता है बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 खिताब था वो जीता है लोह कीन ने। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को किसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है वो चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों ये चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोस एयर स्पेस लिमिटेड के नए ME एंड CEO बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं अतुल दिनकर राणे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो दोस्तों श्रीनिवास रामानुजम के जन्म दिवस पर ही पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों ये जो विधेयक पारित किया है वो किया है कर्नाटक सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों ये जो FI की पुरुषों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश था ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो दोस्तों जिसे इन्हें चुना गया वो है डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर चुना गया। अगला प्रश्न, हाल ही में सेमी न्यू नीदरलैंड और चुमके दिमा किस राज्य के 3 नए जिले बने हैं? तो दोस्तों ये तीनों नागालैंड राज्य के नए जिले बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2021 BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का सम्मान जीता है? तो दोस्तों ये जो जीता है वो है एम्मा रादुकानू ने BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का सम्मान जीता। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों जो प्रदीप कुमार रावत हैं वो चीन देश के लिए भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं मोहित जैन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस कंपनी ने $23 करोड़ में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडगिल का अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों ये जो कंपनी ने अधिग्रहण किया है वो है विप्रो ने $23 करोड़ में अमेरिका की सुरक्षा परामर्शदाता कंपनी एडगिल को अधिग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS खुखरी को कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो INS खुखरी था वो भारतीय नौसेना में 32 साल की सेवा के बाद सेवा निवृत्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? तो जो दोस्तों किया है उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ट्राइफेड वंधन क्रॉनिकल लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किया है अर्जुन मुंडा ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी जो कि 16 फुट 6 इंच का है बनाने वाला शहर कौन है? तो दोस्तों ये बनाया है पीलीभीत जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश में।
अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसे अपने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने ऋषभ पंत को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। तो दोस्तों जेम्स एंडरसन हैं जिन्होंने 100 बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड कायम किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए सहाय नामक योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये योजना जो सहाय नामक योजना शुरू की है वो की है झारखंड सरकार ने। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ने वर्ष 2021 के पैरा ओलंपिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता है? तो दोस्तों ये जिसने जीता वो अवनी लेखरा ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं अरविंद कुमार। अगला प्रश्न है, किस देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलजी खोलरो से सम्मानित किया है? तो दोस्तों ये जो सम्मान मिला है भूटान से मिला पीएम नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बना है? तो दोस्तों जो इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट है वो ही हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उन्होंने ही मनीग्राम के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि मंत्री ने कहाँ पे 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रो विजन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने नागपुर में 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रो विजन का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है अमित शाह ने, जो कि दिल्ली में किया हाल ही में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ ईयर सम्मान मिला है? तो दोस्तों ये हैं जिन्हें मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ ईयर का सम्मान मिला, वो है दानिश सिद्दीकी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश से संबंधित फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने संन्यास लेने की घोषणा की? तो दोस्तों यह बेल्जियम के फुटबॉलर हैं जिन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो दोस्तों जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष बने हैं MS नरवणे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों जो विजय दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 तारीख को, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।